नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं खबर तक न्यूज बस्ती। बस्ती के चुनावी समर में आज हम हैं टोल प्लाजा के समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं की एक मीटिंग चल रही थी। ये तमाम पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है। आइए जानते हैं कि इस चुनावी परिदृश्य में किस तरह की मीटिंग आयोजित की जा रही है और ऐसे परिदृश्य में क्या कहना है आप लोग। बहुजन समाज पार्टी के तरफ से सिंह ढाबे पे जो कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, आप मौजूद है इसमें, ऐसे मौके पे क्या कहना है आपका? जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को जी कि जो है आप लोगों ने हम लोगों की मीटिंग में आकर के और जो है खबर को जो है पहुंचाने का काम किया। तो जो हमारी मीटिंग है ये हमारे कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी। इसमें हम लोग जो है माननीय मंडल कोऑर्डिनेटर माननीय बाबू जी, मुख्य जोन इंचार्ज कल्पनाथ बाबू, मुख्य जोन इंचार्ज हम भी सुभाष गौतम भाई केसी मौर्य जी, और जो विधानसभा के अध्यक्ष हैं जिले के सचिव भाई रामचंद्र निराला जी, हमारे जिलाध्यक्ष जी और जितने भी जिम्मेदार साथी हैं यहाँ हम लोग सब लोग उपस्थित थे। और हम लोगों की रणनीति थी कि हमारे जो कार्यकर्ता हैं वो कार्यकर्ता बंधुओं को हम लोग बुला करके चुनाव कैसे लड़ा जाए और चुनाव कैसे जीता जाए, हम लोगों को इस पर रणनीति तय किए हैं। और हम लोगों ने अपनी पूरा रणनीति तैयार कर लिया है। और जो बहुजन समाज पार्टी के मतलब प्रत्याशी हैं श्रीमती लता देवी जी को हम लोग चुनाव जिताने के लिए भरपूर एकदम लग गए हैं। और मुझे आशा और विश्वास है कि हम लोग चुनाव बहुत बम्पर वोटों से। सर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं है इस चुनाव में, और आप कह रहे हैं हम जिताते हैं अपने कैंडिडेट को, इस पे क्या कहना आपका? उनको लगता है कि बहुजन समाज पार्टी कहीं नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आप ग्रामीण अंचलों में चले जाइए, आप चाहे जहां भी चले जाइए, बहुजन समाज पार्टी का वोट कहीं कम नहीं है जी। बहुजन समाज पार्टी का वोट कहीं कम नहीं है जी। और वो हम लोग गांव में जाते हैं और जो लोग ये कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी का वोट नहीं है, वो लोग केवल चौराहों तक सीमित हैं, लेकिन वो गांव में नहीं जाते हैं। गांव में तो बहुजन समाज पार्टी के नेता, बहुजन समाज पार्टी का कार्यकर्ता जाता है। तो ग्रामीण अंचलों में हालात उसको पता है ना। तो जो चौराहे की राजनीति करता है वो चौराहे की बात बताएगा। हम लोग तो भाई गांव स्तर पे, जमीन स्तर पे जाते हैं। हम लोगों को तो पूरा एकदम अपार जन समर्थन मिल रहा है। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग दृढ़ इच्छा शक्ति वाले हैं और हम लोग हमेशा मेहनत किए हैं और मेहनत के बदौलत बहुजन समाज पार्टी इस मुकाम पर पहुंची है। तो निश्चित रूप से हम लोगों का हौसला अफजाई है और हमारे कार्यकर्ता भी जी जान से लगे हुए हैं और उनको भी विश्वास है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के जिला सचिव रामचंद्र निराला जी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। सर, क्या कहना है आपका, बताएं। सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोग इस समाचार को कवर करने के लिए यहाँ तक आए। जी सर, आप लोग बधाई के पात्र हैं। दूसरी बात, ये चुनावी जनसभा के चुनावी जो है तैयारी में ये बैठक बुलाई गई थी। सारे कार्यकर्ताओं से चुनाव जिताने के पक्ष में बात किया गया, चुनाव कैसे लड़ा जाए, कैसे जीता जाए, इस संबंध में बात किया गया और अपनी रणनीति बनाई गई। आने वाले समय में हम भारी से भारी मतों से अपने प्रत्याशी को जितवाएंगे। लोगों का कहना है कि बच गया बिगुल है बहुजन का, तैयारी में लग जाना है और भारी से भारी मतों से परम श्रद्धेया लता जी को विजयी बनाना है और बहन जी के हाथों को मजबूत। बहुजन समाज पार्टी के विधानसभा अध्यक्ष केसी मौर्य साहब हमारे साथ मौजूद है, जिनके ऊपर जिम्मेदारी है बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट को जिता कर ले जाने की, और क्या तैयारियां हैं, क्या कहना है सर आपका? जी, सबसे पहले आप सभी को सादर जय भीम। जय भीम। कहना ये चाहूँगा कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता 365 दिन निरंतर अपने क्षेत्र में आने वाले सभी चुनावों में जो भी प्रत्याशी आते हैं उनको जिताने के लिए ये सारे कार्यकर्ता दिन रात मेहनत करते रहते हैं। चूँकि हमको संगठन मजबूत करना होता है, तो हम अपने संगठन के द्वारा अपने आने वाले प्रत्याशी को जिताने के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ पर चूँकि हमारे विधानसभा में 3 नगर पंचायत हैं हमारे जिम्मेदारी पर। बनकटी नगर पंचायत, जिसमें हमारी प्रत्याशी हैं श्रीमती वेद कला जी, जो पूर्व में भी चेयरमैन रह चुकी हैं। और दूसरे नंबर पर गायघाट नगर पंचायत आता है, सुरक्षित सीट है, वहाँ पर हमारे गुरुदेव निगम जी हैं। और ये तीसरे नंबर पर हमारा नगर पंचायत नगर बाजार आता है, जिसमें ये पूर्व में जिला अध्यक्ष रह चुकी श्रीमती लता देवी जी, जिनको बहन जी ने आशीर्वाद दिया है। आज हम नगर पंचायत नगर में एक कार्यकर्ता बैठक का आयोजन किए हैं इस सिंह ढाबा पर। तो इसमें हम लोगों ने रणनीति बनाई है कि हमारे चाहे सभासद के प्रत्याशी रहे हों, चाहे हमारे अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हों, हमारे कार्यकर्ताओं से कम्युनिकेशन हो जाए और हम दोनों एक दूसरे के भावनाओं को समझते हुए
पार्टी की मजबूती को लेकर दिन रात एक करके अपने सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। और महोदय, अभी आपने एक प्रश्न किया हमारे कोऑर्डिनेटर साहब से, मैं थोड़ा उसमें कहना चाहूँगा कि कहीं पर आप कहते हैं या लोग कहते हैं बहुजन समाज पार्टी कहीं पर दिखती नहीं है, तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा पार्टियाँ ऐसी हैं जो राष्ट्रीय पार्टी हैं, तो मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूँ कि तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी कौन सी है? तीसरे नंबर की राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी तो आप कैसे कह सकते हैं कि अगर तीसरे नंबर की पार्टी हमारी राष्ट्रीय पार्टी बहुजन समाज पार्टी है, तो मैं धरातल पर कहाँ नहीं हूँ, कहाँ मेरा आता पता नहीं है? धरातल पे तो आप हैं जी, लेकिन कुछ लोग जो वाकई में घूम घूम के र्यूमर करते रहते हैं, वो बार बार एक ही बात कह रहे हैं कि सिर्फ लड़ाई समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी में है, तो उनके र्यूमर को खंडन करने के लिए क्या कहेंगे? जी, ऐसा कुछ भी नहीं है। 13 तारीख को परिणाम आएगा, आप सब स्वयं देख लेंगे और परिणाम हमारे ही पक्ष। ये कार्यकर्ता सम्मेलन जो सिंह ढाबे पे रखा गया है, इसमें पदाधिकारी केपी राठौर साहब भी मौजूद हैं। सर, क्या कहना है आपका ऐसे अवसर पे? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आप यहाँ तक आए और हम जैसे लोगों की बात आप आवाम तक पहुँचा रहे हैं, जन जन तक पहुँचा रहे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद। जी, थैंक यू। मैं केपी राठौर, विधानसभा महासचिव महादेवा। आज सिंह ढाबा पर कार्यकर्ताओं की बैठक की गई थी, गिने चुने कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था, लेकिन ये पूरा हाल खचाखच एकदम भरा हुआ था। कार्यकर्ता एकदम सक्रिय है, पता नहीं कितने कार्यकर्ता, पता है हमें पता ही नहीं चला भैया, हम कैसा फोन आया कि मुझे पता है मीटिंग है। तमाम लोग तो मीटिंग का नाम सुन करके चले जा रहे हैं। कुछ लोग एकदम नीला नीला अपने कंधे पर नीला झंडा लगा करके एकदम पूरा हाल नीलामय हो गया था जी। और एक ही नारा लोगों ने लगाया, जिसके झंडे पर हाथी है वही हमारा साथी है। ये नारा एकदम गूंज रहा है और हमें आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं पर। हमारी सीट महादेवा विधानसभा की तीनों सीट डंके के चोट पर जीती हुई है, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता 24 घंटा अपना नहाना खाना सोना सब बसपा के लिए समर्पित कर दिए हैं। क्या बात है। और यही कार्यकर्ता हैं जो हमेशा अपना मूल वोट बरकरार रखते हैं और इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है तीनों सीटें हमारी जीत करके आएंगी, विजयी होकर के आएंगी और सबके गले में माला होगा, क्योंकि जो रणनीति यहाँ तय की गई है वो रणनीति सभासद को लेकर तय की गई है। हमारे लगभग सारे सभासद जो जीत करके आएंगे, हमारे सभासद जीत करके आएंगे, तो चेयरमैन हारने का कोई नाम ही नहीं होता है। हमारा चेयरमैन जीत करके आएगा, विजयी होकर। कार्यकर्ता सम्मेलन में आप भी मौजूद हैं और क्या कहेंगे बहुजन समाज पार्टी को लेकर के या इस चुनाव को लेकर के? जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू। हमारे छोटे भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, थैंक यू। जो कम से कम आप लोगों के बीच में मुझे बोलने का अवसर मिला, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। थैंक यू। जैसा कि मैं बहुजन समाज पार्टी का वरिष्ठ कार्यकर्ता हूँ जी, और हम विश्वास दिलाते हैं और क्षेत्र में घूम करके हमने भी कुछ समीक्षा किया है जी, कि जहाँ भी जाए तहाँ जो भी हमारे लोग हैं, बसपा की भी चर्चाएं बहुत जोरों पर चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमें विश्वास है कि आने वाले समय में नगर क्षेत्र से हमारी लोकप्रिय प्रत्याशी लता देवी जी जरूर विजयी घोषित होंगी, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि हमारे जो भी कार्यकर्ता, वरिष्ठ कार्यकर्ता, छोटे कार्यकर्ता से लेकर वरिष्ठ कार्यकर्ता तक सारे लोग लग चुके हैं जी। और यह सीट हम लोग जीत करके ही दम लेंगे और पार्टी में हमेशा लगे रहेंगे। क्या परिचय है, क्या नाम है आपका? डॉक्टर प्रेम प्रकाश, वरिष्ठ कार्यकर्ता बसपा,